नमस्कार दोस्तों, यदि आप बिहार पुलिस, बिहार एसएससी तथा एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसे पूरा ज़रूर देखें। ये साइंस का इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, ठीक है? तो देखिए, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, कहाँ पे होता है? तो राइबोसोम पर होता है प्रोटीन का संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका संबंध किससे है? तो श्वसन से है, यानी सांस लेने से है। आगे देखिए, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप कोशिका में डीएनए होता है। पादप कोशिका का मतलब जो पौधे का कोशिका होता है उसमें डीएनए होता है। कौन कौन डीएनए होता है? हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, यानी सभी होगा इसमें। वो जो हरित लवक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, केंद्रक में भी, यानी सभी में होगा। आगे देखिए, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? लसिका कोशिकाएं किस अंग में बनती है? तो दीर्घास्थि में बनती है। किसमें बनती है? दीर्घास्थि में। आगे देखिए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्लाइडेन और श्वान ने किया था। आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन। आगे देखिए, एटीपी, देखिए आगे है अर्धसूत्र, वो तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का परसेंटेज अधिक होता है? यानी किसके दूध में जो लैक्टोज, ये जो शक्कर होता है, इसका परसेंटेज किसमें अधिक होता है? तो देखिए, गाय के दूध में भी होता है, बकरी के दूध में भी, और स्त्री के, ये तीनों के दूध में होता है। यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, सभी। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ये विषाणु द्वारा फैलता है। कुत्ता के काटने से रोग होता है हाइड्रोफोबिया, ठीक है? यदि कुत्ता काट देगा तो ये रोग हो जाता है। आगे देखिए, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच है, ये सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहती है पक्षी। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ मैमेलिया का, ये मैमेलिया है, मैमेलिया एक वर्ग है, उसी वर्ग का ये चमगादड़ प्राणी है। एथलीटिक फुट बीमारी किससे होती है? यानी किसके द्वारा बीमारी फैलती है? तो फफूंद के द्वारा एथलीटिक फुट बीमारी फैलती है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? लीची में खाया जाने वाला भाग होता है, ये जो होता है इसमें एरिल, एरिल भाग होता है, इसी को हम खाते हैं, लीची का। लैंगरहैंस के उनद्वीप पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो पैंक्रियाज में पाए जाते हैं, ठीक है? आगे देखिए, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो विलियम हार्वे थे। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोस्की ने की थी, 1892 में किए थे। कब किए थे? 1892 में। कौन किए थे? इवानोस्की ने किए थे, ठीक है? आगे देखिए, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है हाइड्रोफोबिया, भी बताए थे। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यूवेन हॉक किए थे। किसने किए थे? ल्यूवेन हॉक।
शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है स्तंभ में। शकरकंद का मतलब समझ रहे हैं, कन्ना होता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद। इसका जो है प्रकंद हिस्सा जो होता है उसी को हम लोग खाते हैं। लिम्फोसाइट रक्षा करती है। लिम्फोसाइट किससे रक्षा करती है? रोगाणुओं से रक्षा करती है। ठीक है। आपातकालीन ग्रंथि है एड्रीनल। आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? एड्रीनल है। ठीक, आगे देखिए। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? ये नियासिन ये जो पोषक पदार्थ है, ये जो कमी हो जाएगा तो पेलाग्रा रोग हो जाएगा। ठीक है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? ये कौन सी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ठीक, तो पिट्यूटरी है। इसको क्या बोलते हैं? पीयूष। हिंदी में पीयूष ग्रंथि बोलते हैं और इंग्लिश में पिट्यूटरी बोलते हैं। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? यानी रक्त का कब्रगाह किसे हम कहते हैं? तो प्लीहा को। ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? यानी वो ऐसा खनिज लवण है जो शरीर में बहुत मात्रा में पाया जाता है, यानी ज़्यादा मात्रा में। वो होता है कैल्शियम, और ये कैल्शियम हड्डी में भी पाया जाता है। हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस भी पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। लड़का पैदा होगा जब 100 वाई गुणसूत्र हों। यदि XX गुणसूत्र होगा तो लड़की पैदा होगा, लेकिन XY रहेगा तो लड़का पैदा होगा। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। ठीक है, स्तनधारी जो होता है उसमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है? यूरिया होता है। श्वसन दर सबसे कम होती है किसमें होती है? तो यदि आप भोजन करते हैं, निद्रा में खर्राटे भरते हैं, दौड़ते हैं, टेनिस खेलते हैं। देखिए दौड़ेंगे तो श्वसन दर इसी तरह बढ़ जाएगा, ये तो होगा नहीं। टेनिस खेलते समय उसमें भी चलिएगा फिरिएगा दौड़िएगा, इसमें भी नहीं होगा। भोजन करते समय, निद्रा में खर्राटे भरते समय, निद्रा में खर्राटे यदि आप भर रहे हैं तो आराम से सो रहे हैं, इसलिए आपका श्वसन दर क्या होगा? कम होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, चलिए। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यदि अच्छा लगा है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। धन्यवाद।